बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम फ्रेज़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस था जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ डिस्कशन की है। तो वर्ड लेवल पे जब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके बाद दूसरे लेवल पे आ जाता है वो फ्रेज़ है। फ्रेज़ को अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये फ्रेज़ है, लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होती है फ्रेज़ और क्लास को अंडरस्टैंड करने में, तो वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट किस्म की फ्रेजेस होती हैं, नाउन फ्रेज़, प्रपोजिशनल फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो नाउन का काम कर रही है वो नाउन फ्रेज़ करेगी, जो प्रपोजिशन का कर रही है वो प्रपोजिशनल फ्रेज़ होगी, इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़ होगी। अब बेसिकली हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द फ्रेज़। एक फ्रेज़ क्या है? अब देखें, जैसे ये 3 वर्ड्स हैं, अ रेड बॉक्स, ये 2 वर्ड्स हैं। रेड बॉक्स में बॉक्स हेड वर्ड है तो ये एक नाउन फ्रेज़ है, इसमें गो हेड वर्ड है तो ये एक वर्ब फ्रेज़ है, इसमें बिग इज़ एन एडजेक्टिव तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है, इसमें स्लोली इज़ एन एडवर्ब तो ये एडवर्ब फ्रेज़ है, और इन द कार में इन है तो एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। बेसिकली फ्रेज़ एक वो चीज़ है जो कुछ सेंस तो देती है लेकिन कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग नहीं देती। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे अ रेड बॉक्स, ये कुछ सेंस तो दे रहा है, लेकिन अब अगर आप लिखें अ रेड बॉक्स इज़ ऑन द टेबल, अब ये कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग दे रहा है, ठीक है, तब ये सेंटेंस हो गया, तब ये क्लॉज होगी। इस वक्त ये एक फ्रेज़ है, यानी कि एक चंक जो है, एक हिस्सा जो है जो कुछ मीनिंग दे रहा हो लेकिन कंप्लीट नहीं, तो उसे आप फ्रेज़ कहते हैं। टू अंडरस्टैंड इट हम 2 क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं। एक क्राइटेरिया हम ले लेते हैं सिमेंटिकली और एक स्ट्रक्चरली। सिमेंटिक क्राइटेरिया की हमने अभी बात कर ली कि वो सेंस और मीनिंग क्या दे रहा है। अब सेंस और मीनिंग जो कंप्लीट नहीं दे रहा वो एक फ्रेज़ है। ये देखें, ही इज़ जंपिंग ओवर द वेरी लेजी डॉग एज फास्ट एज पॉसिबल, ये इसमें मुख्तलिफ फ्रेजेस यूज़ हुई हुई हैं, लेकिन अगर फ्रेज़ को आप सेपरेटली देखें तो अपना कंप्लीट सेंस और मीनिंग नहीं दे रही। एज फास्ट एज पॉसिबल इज़ नॉट गिविंग इट्स कंप्लीट मीनिंग, कुछ सेंस दे रही है, यही सब के साथ है। तो अब आपने इसको दूसरा क्राइटेरिया आपने कैसे स्ट्रक्चरली देखना है कि जो फ्रेज़ होती है इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, जबकि क्लास का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सेंटेंस का भी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सेंस वाइज तो आप समझ गए कि ये सारी कंप्लीट सेंस नहीं दे रही। तो अब देखें, इज़ जंपिंग, हम पहली फ्रेज़ को ले लेते हैं, इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है इसलिए ये फ्रेज़ है। ओवर द वेरी लेजी डॉग, ये वाला, ये देखें, इसका भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, ये भी क्लॉज नहीं है। एज़ फास्ट एज पॉसिबल, इसका भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, तो ये भी आपका क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज़ है। मोर देन वन वर्ड है और अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, एक क्राइटेरिया, और दूसरा कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग नहीं दे रहा, कुछ सेंस एंड मीनिंग दे रहा है, दूसरा क्राइटेरिया, तो इसको हम फ्रेज़ कहते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये चंक्स के तौर पे कुछ कुछ मीनिंग ऐड करके और इसके साथ वर्ब ऐड करके हम इसे कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन जब तक ये जैसे हमने इन सब को ऐड करके और इसको एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया, अब ही इज़ जंपिंग ओवर द वेरी लेजी डॉग एज फास्ट एज पॉसिबल तो कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन जो मैं चंक कह रहा हूँ इसके ये मुख्तलिफ हिस्से हैं, ही इज़ जंपिंग, और ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं, ये क्लॉज नहीं है, ठीक है, और सेंटेंस मीनिंग है। तो 2 बातें हो गई, जो अपना सेंस और मीनिंग कंप्लीट ना दे रहा हो, दूसरा जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो, उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। अब हम पहली इसकी किस्म को देख लेते हैं। फर्स्ट काइंड इज़ नाउन फ्रेज़। अ नाउन फ्रेज़ कैन बी अ सिंगल नाउन। मैंने आपको जैसे इनिशियली बताया है कि बाज़ औक़ात जुमलों में जब आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो इस एनिमल्स को आप नाउन भी कह सकते हैं, नाउन फ्रेज़ भी कह सकते हैं, लेकिन फ्रेज़ आप बेसिकली कहेंगे जैसे ये है द लास्ट सैंडविच। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ट्री डायग्राम के लिए वैसे नाउन फ्रेज़ कह सकते हैं, लेकिन ये नाउन ही है। तो व्हेन दिस इज़ मोर देन 2 वर्ड्स, सो एनिमल्स नीड वाटर, स्ट्रक्चरली आप देखेंगे तो आप इसे नाउन फ्रेज़ कह सकते हैं। हु एट द लास्ट सैंडविच, अब ये देखें द लास्ट सैंडविच, अगर मैं कह दूँ हु एट द मैंगो, मैंगो आपको पता है नाउन है, और द लास्ट सैंडविच जो है ये उसी को रिप्लेस कर रहा है, और द लास्ट सैंडविच में हेड वर्ड ये सैंडविच है, तो ये नाउन फ्रेज़ है। इसी तरह ऑल पैसेंजर्स विद टिकट्स कैन बोर्ड नाउ, अब ये पहला जो अंडरलाइन हुआ है ये भी एक नाउन फ्रेज़ है। अब ये 3 किस्म के सेंटेंस इसलिए लिखे हैं कि पहले में आप कंफ्यूज ना हो, तो एक सिंगल वर्ड है, दूसरे में सम टाइम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि शुरू में आ गई तो नाउन फ्रेज़ है, आखिर में आ गई तो नाउन फ्रेज़ नहीं है, एडवर्ब फ्रेज़ है। सो ये शुरू में भी आ सकती है, आखिर में भी आ सकती है, आपने सिर्फ देखना है ये पूरी की पूरी फ्रेज़ किसी नाउन को रिप्लेस कर रही है तो नाउन होगी, ठीक है, एडवर्ब को रिप्लेस कर रही है तो एडवर्ब होगी। और दूसरी चीज़ इसमें आपने देखनी है इसका हेड वर्ड, जैसे इसका हेड वर्ड है सैंडविच, इसका हेड वर्ड है ऑल पैसेंजर्स या पैसेंजर्स, ठीक है। तो दीज आर द नाउन फ्रेजेस।
नाउ नाउन फ्रेजेस आप किस किस चीज़ से मिलके बनती है देखें, इसमें देख लें द मैन, इसमें हेडवर्ड नाउन है और मॉडिफायर यूज़ हुआ है। यूजुअली नाउन फ्रेज में मॉडिफायर्स यूज़ हुए हुए होते हैं। वो मॉडिफायर्स आपके आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, और वो आपकी एडवर्ब फ्रेजेस भी हो सकती हैं। जैसे आप इस पहले में देख लें, ये मॉडिफायर डेफिनेट एडजेक्टिव है, ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है गर्ल के साथ। तीसरा आप देख लें द डॉगी इन द, अब इसे कहते हैं द डॉग इन द विंडो, चलें इजी कर लेते हैं, द डॉग इन द विंडो। तो डॉग द आ गया जो, वो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है और मॉडिफायर भी है। इन द विंडो भी आपका मॉडिफायर है, ठीक है, ये एडवर्ब के तौर पे मॉडिफायर है, लेकिन इसका हेडवर्ब डॉग है। तो ये नाउन फ्रेज है, इसमें तमाम ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। इसके एलिमेंट्स में मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं, मॉडिफायर्स ही कहते हैं यूजुअली उन्हें, लेकिन उन मॉडिफायर्स में एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी हो सकती हैं। इधर एक और कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनसे आप समझ लें। अब आप इनको एग्जांपल्स को सेंटेंस में देख लें। माय ब्रदर इज़ ट्राइंग टू कन्विंस द फैमिली दैट ही इज़ अ कंपल्सिव लायर। माय ब्रदर यहाँ पे एक नाउन फ्रेज है, द फैमिली एक नाउन फ्रेज है, अ कंपल्सिव लायर एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें 3 नाउन फ्रेजेस यूज हुई हैं। अब नन ऑफ अस बिलीव्स अ वर्ड ऑफ इट, अ वर्ड ऑफ इट में आप देख लें कि नन ऑफ अस भी नाउन फ्रेज है, अ वर्ड ऑफ इट में अ वर्ड ऑफ इट भी नाउन फ्रेज है। अब इसको समझाने के लिए इसीलिए मैंने कलर येलो रखा हुआ है। इसका हेड वर्ड है ब्रदर जो एक नाउन है, इसका हेड वर्ड है फैमिली, इसका हेड वर्ड है नन। नन एक आपको पता है कि इनडेफिनेट प्रो नाउन है, तो प्रो नाउन या नाउन एक ही कैटेगरी कंसिडर होता है, इसलिए ये भी नाउन फ्रेज है। लायर जो है ये एक नाउन है, झूठ बोलने वाला, और वर्ड भी एक नाउन है। सो अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सेंटेंसेस में ये हमने आपके एग्जांपल बता दी कि आपके नाउन फ्रेजेस यूज़ हुए हैं। अब नाउन फ्रेज में एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ हुआ है। तो नाउन फ्रेज डिफरेंट जगह पे कैसे यूज़ होते हैं एक सेंटेंस में, वो हम देख लेते हैं। ये एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ होता है, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। यहाँ पे इस सेंटेंस में देख लें, सब्जेक्ट जो है आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, जो सब्जेक्ट पार्ट होता है, जो शुरू में यूज़ हो रहा होता है, जो मेन टॉपिक होता है, जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। मैनी ब्रोकन कार्स रिमेन इन द गैरेज। अब इसमें मैनी ब्रोकन कार्स ये एक नाउन फ्रेज है जो यूज एज ए सब्जेक्ट हुई है। दिस इलेक्शन ईयर्स पॉलिटिक्स, इसमें पॉलिटिक्स एडवर्ड है और ये यहाँ पे आर एनॉइंग, इसमें ये आपका एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पे आप दोनों ये देख सकते हैं ब्लू में, ये नाउन फ्रेजेस एज ए सब्जेक्ट यूज हुई हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज वेरी मैनी ब्रोकन कार्स, ठीक है। इसमें मैनी ब्रोकन कार्स जो है सब्जेक्ट है और वो बताना चाह रहा है। अब सब्जेक्ट दो होते हैं, एक डूअर ऑफ एन एक्शन होता है और एक जो मेन टॉपिक ऑफ द सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो गैरेज में मौजूद हैं, तो ये यहाँ पे नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट यूज हुई। अब दे बॉट बुक्स ऑफ इंग्लिश, उन्होंने क्या खरीदा। अब यहाँ पे ये देखें बुक्स ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे दे बॉट एप्पल एक नाउन है और वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे उन्होंने क्या खरीदा, बुक्स ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे बुक्स ऑफ इंग्लिश एक नाउन फ्रेज है और ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक नाउन फ्रेज यूज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है, डायरेक्टली जो रिसीवर एक्शन रिसीव कर रही हैं वो बुक्स हैं। अच्छा, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो इनडायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहा होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे मैंने आपको किताब दी, अब किताब ने डायरेक्ट एक्शन रिसीव किया, तो किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आपको किताब दी गई तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। इसीलिए तरह इस सेंटेंस में आप देखें, मैरी कुक्ड हर वीक सिकली ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे सिकली वीक ग्रैंड मदर जो है सम फूड, यहाँ पे जो वीक सिकली ग्रैंड मदर है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। सम फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टली उसने क्या पकाया, फूड पकाया, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी एक नाउन फ्रेज यूज हुई है सम फूड जो रेड कलर में है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी एक नाउन फ्रेज यूज हुई है वीक सिकली एंड ग्रैंड मदर। तो इस एग्जांपल में मैंने दोनों आपकी नाउन फ्रेज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सम फूड्स और नाउन फ्रेज एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वीक सिकली ग्रैंड मदर यूज कर दिए। तो आपकी अब
नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकती है, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकती है, एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकती है। फिर कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या होता है? जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, उसके बगैर सेंटेंस को पूरा नहीं होता। नाउन फ्रेज आपकी कंप्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। द बेस्ट अफ्रीकन क्लॉथ्स टू वियर आर कलरफुल एंड गॉर्जियस अंकरा। अब देखिए, कलरफुल एंड गॉर्जियस अंकरा, ये जो पूरे का पूरा है, इसके बगैर अगर आप देखें तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। ये सेंटेंस को भी कंप्लीट कर रहा है, और ये कलरफुल एंड गॉर्जियस एंकरा जो है, एंकरा इसमें मेन नाउन है, ठीक है, और इसका हेड वर्ड है। तो यहाँ पे एक नाउन फ्रेज है जो एज ए कंप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हुई है। अब प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन समटाइम यूज हो रहा होता है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। नाउन फ्रेज ऐसे भी इस्तेमाल होती है। अ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट रेफर्स टू अ प्रोनाउन। जॉन ड्राइव्स टू अ डर्टी होम डेली। अब ये टू क्या है? ये प्रेपोजिशन है। जॉन ड्राइव्स टू अ डर्टी होम क्या है? अ डर्टी होम। यहाँ पे आर्टिकल आ गया, एडजेक्टिव आ गया, ये नाउन आ गया, तो एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पे ये नाउन फ्रेज एज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन यूज हो रही है, ठीक है। अब ये देख लें, एक नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट आ गई। दिस इलेक्शन ईयर्स पॉलिटिक्स, जो मैंने फर्स्ट में एक सेंटेंस यूज किया था, आपको नजर आ गया होगा। वहाँ पे हमारा फोकस यहाँ पे इसका नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे आर एनॉइंग के आगे मैंने कुछ ऐड कर दिया इसमें, आप देख सकते हैं, आर एनॉइंग फॉर मैनी पीपल। आपने ये जो एडजेंट ऐड किया फॉर मैनी पीपल, इसमें अगर आर एनॉइंग फॉर लिख दे तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इस फॉर प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका क्या ऑब्जेक्ट है? फॉर मैनी पीपल। तो यहाँ पे ये मैनी पीपल एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यूज हो गया। तो यूजुअली टू, फॉर, एट के बाद आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यूज होता है, और वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी यूजुअली आपका नाउन फ्रेज होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम नाउन फ्रेज की जो दूसरी एग्जांपल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। नाउन फ्रेज की नहीं, सॉरी, हम उसमें आपके एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज जो हमने पढ़ा है वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड comment if you have any query and you want any improvement to learn these concepts.